हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। आई एम सो सॉरी रीडिंग लेट हो गई है और कल कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, रीडिंग्स नहीं अपलोड हो रही थी। तो मैंने सिर्फ कल वर्गो और लिब्रा की ही रीडिंग करी और उसके बाद फिर क्योंकि अपलोड नहीं होती तो मैंने रीडिंग्स भी नहीं करी, क्योंकि माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए फिर मैंने रीडिंग्स और नहीं करी और मैं आज रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। देख लेते हैं ये पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एक्वेरियस आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है, लेट्स चेक। ओके सो आर्कएंजल यूरियल 7 चक्रा की एनर्जी है। मैं यहाँ आपकी फेथ को यूनिवर्स पे और ज्यादा बिल्ड होता हुआ देख रही हूँ। आप इस हफ्ते में बहुत हद तक कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, स्पिरिचुअल बुक्स की तरफ, रिलीजियस बुक्स की तरफ जो हैं अट्रैक्ट होंगे। इस हफ्ते में मुझे कुछ लोगों के बारे में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो ये हो सकता है कि आप कुछ सच किसी का पहचाने जाने और कुछ नई नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, कुछ नए सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करें। ये एनर्जी इस हफ्ते की नज़र आ रही है। बट ज़्यादा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में, और होता है ना कि कई बार हम चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, जाने दो, फॉरगिव फॉरगेट किया, इस तरीके के व्यवहार में आपका पूरा हफ्ता जाने वाला है, ऐसी एनर्जी है। देन है यहाँ फ्लेमिंगो की एनर्जी। फ्लेमिंगो सेज की माफ करके रिश्ते आगे बढ़ाना ये हफ्ते का आपका मोटिव रह सकता है। जो लोग आपको खुश रखते हैं, जो लोगों ने आपको खुशी दी है, जिन लोगों के साथ आपका समय अच्छा बीतता है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। जो लोगों ने कुछ गलतियां करी है और उनके साथ अगर आपका टाइम सही नहीं स्पेंड होता है तो आप उनको उनको उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे नहीं कि उनको प्रॉब्लम हो, आप उनको माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ नए दोस्त आपके बन सकते हैं, कुछ लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। स्पेशली ये यंग एनर्जी होगी। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आएंगे ये यंग एनर्जी होगी, और जो लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं उनके साथ सिनेरियोज अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। डेस्टिनी ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए डेस्टाइन पार्टनर आपको मिल सकते हैं। आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी सुधार आता हुआ नजर आ रहा है, और मैरिज का या फिर लाइफ में नए पर्सन का आना, इस तरीके का कुछ भी दोनों में से। जैसे अगर आप मैरिज के एज में हो तो मैरिज आप चाह रहे हो, तो मैरिज के लिए जो है रिश्ते ढूंढना स्टार्ट होना, या घर में मैरिज की बात होना, या मैरिज के लिए रिश्ता आना या फिक्स हो जाना, इस तरीके का कुछ रह सकता है। बट अगर आप ऐसी एज में हो जहां अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई नया इंसान है जो आपसे जिसका आपसे कुछ कार्मिक कनेक्शन है, जिससे आपसे आपका कोई सोलमेट कनेक्शन है, या जिसके साथ आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि डेस्टाइन एनर्जी आ गई है। तो इस इस इंसान का आपसे इस हफ्ते में मीटअप हो सकता है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है कुंभ राशि इस हफ्ते में आपके लिए। हार्ट चक्र, मैंने अभी बोला आपको कोई डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है, या फिर जिसके साथ प्रॉब्लम चल हो रही थी, पार्टनर के साथ ही अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि स्पेस दें एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को थोड़ा सा जानने का, आप थोड़ा स्पेस दें। ठीक है, हार्ट चक्र ये कहता है कि इस हफ्ते में देखो क्राउन चक्र की और हार्ट चक्र की एनर्जी है, ये हील हो सकते हैं, ये एक्टिव रह सकते हैं। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था तो आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे होगे, आप बहुत डरे डरे रहते होगे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था तो आप हर किसी से जो है ना थोड़ा शक की, मतलब जैसे होता है थोड़ा शक होता है लोगों के ऊपर कि ये मुझसे क्यों बात कर रही है, क्यों बात कर रहा है, ऐसा आपका बिहेवियर रहा होगा। बट अगर आप हार्ट चक्र हील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हील हो रहा है तो हार्ट चक्र हील करने के लिए आपको कोई ना कोई जरूरी एक्सरसाइज वगैरह या कलर थेरेपीज, ये चीजें करनी जरूरी है। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा योगा मेडिटेशन की तरफ जाए, फॉरगिव फॉरगेट करें। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए, पर्सन की एनर्जीज क्या है, ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है पर्सन की, इस पूरे हफ्ते में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं।
सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देखो वो मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, उनके मन में है कि आपके और उनके रिश्ते के बीच में जो भी स्टक एनर्जीज हैं उसमें मूवमेंट शिफ्ट आए, एंड कहीं ना कहीं दे वांट टू वर्क हार्ड, इसमें वो काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड द 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, परफेक्ट स्पाउस की तरह देखते हैं, और उनको लगता है कि आपके और उनके बीच में चीजें जो हैं सॉर्ट आउट होनी चाहिए, यूनियन होना चाहिए। विद द 10 ऑफ कप्स, मैं यहाँ पर जो इन दोनों कार्ड्स के साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर पा रही हूँ कि हो सकता है वो अपनी फैमिली में भी मैरिज की या आपके साथ रिश्ते में रिश्ता है आपके साथ, इस बात की जो है बातचीत करें, ठीक है। आउटकम में यहाँ नजर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम में ये चीज कंफर्म हो रही है कि हो सकता है उनकी फैमिली या आपकी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करे, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो यूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि फैमिली रिगार्डिंग कुछ चीजें हो इस रिश्ते में जो कि अच्छी हो, ठीक है। देन यहाँ पर आप दोनों ही अगर सेपरेटली मैरिड हैं तो उन्हें डेफिनेटली ये लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में बहुत व्यस्त रहते हैं, ठीक है, ये चीजें भी हैं यहाँ पर। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या रहने वाला है इस हफ्ते में, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। मुझे मैसेज कांटेक्ट आने की उम्मीद अभी कम नजर आ रही है, बट हाँ फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। अभी आप चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो अब आप देख लेना, क्योंकि मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। देन यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो लोग सिंगल्स हैं, कोई नया इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा चिलपिल वाली एनर्जी में है, जो बहुत फ्लर्ट करना जानते हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, जो मतलब आएंगे भी बहुत जल्दी चले भी जाएंगे, तो बहुत ज्यादा भरोसा मत करना, बहुत ज्यादा इनके साथ जो है अट्रैक्ट, मतलब कहते हैं ना इमोशनल कनेक्टिविटी में मत जाना, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है आए, फ्लर्ट करें, आपके साथ बातचीत करें, घूमे फिरे, फिर चले जाएं, क्योंकि ये बहुत यंग एनर्जी है, ये मतलब वो ये इन एंड आउट वाली एनर्जी है, ये टिकने वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही है, ठीक है। करियर देखते हैं कैसा है आपके लिए एक्वेरियस, इस हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी रहने वाली है। फाइनेंसेस और हेल्थ भी चेकआउट करेंगे, ठीक है। देखते हैं करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में आपके लिए एक्वेरियस, करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए एक्वेरियस, करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते में। एस ऑफ कप, स्टार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए कोई अच्छी न्यूज आ रही है या कोई अच्छा प्रपोजल आ रहा है, आपका ध्यान अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे से है, आप क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप चाहते थे, जो आपके मतलब कहते हैं ना मन को खुश कर दे, ऐसा काम आप कर रहे हैं, आपको अपना काम करना अच्छा लग रहा है, आपको अपनी लाइफ में हो सकता है नई जॉब कर रहे हो, अभी नई नई जॉब में थोड़ा सा होता है ना कि बंदा एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, सो ऐसा कुछ है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, जहां पर आप खुश हैं, जहां पर आप एक्टिव हैं, जहां पर अपनी नए क्रिएटिव आइडियाज से अपना काम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है कि चीजें धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप करते रहें, आपको काम में या फिर करियर में जरूर आपको जो है कहते हैं ना वो सक्सेस या वो अचीवमेंट मिलेगी। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है आप बहुत ज्यादा मतलब ना सोच समझ कर कोई स्टेप ले, कोई ऑफर मिड ऑफ द वीक में भी आ सकता है जिसके बारे में आप सोचें कि आपके लिए सही है या नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप जो है बहुत सोच रहे हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जॉब के लिए अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है तो आपको बड़ा ही मतलब बहुत फ्यूचर के तरफ जाकर सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स सेट्रेनियन कार्ड होता है, तो बहुत मेहनत आप कर रहे हो, अपने स्किल को और ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा उतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिलेंगे, तो इस तरीके का माइंडसेट आपका मुझे नजर आ रहा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि स्पीड जो काम की है ना, मतलब वो उतनी नहीं दिखती है जितना हमारे एफर्ट्स होते हैं। मतलब हमारे एफर्ट्स अगर 100% तो हमें काम में जो रिजल्ट मिलता है वो 80% 70% दिखता है। बट ये नहीं है कि चीजें स्टॉप हो गई हैं, धीरे धीरे आपको रिकवरी या धीरे धीरे आपको अपने काम में कंसिस्टेंट रहना है, चीजें ठीक होती हुई नजर जरूर आएंगी, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी पार्सल का, मैसेज का, अप्रूवल का, किसी कांटेक्ट का, किसी मेल का आप जरूर वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, आप किसी डिसीजन को जो है ना ले चुके हैं, उस डिसीजन पे काम करना शुरू कर रहे हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। जैसे दो ऑप्शंस हैं तो उस पर अब आप काम करना शुरू कर रहे हो, दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे, ये एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल हो सकता है, कोई तरीके का आपको अगर किसी काम का, डेफिनेटली मैंने बता चुकी हूँ, मेल मैसेज का वेट है तो वो आ सकता है, बट कुछ लोगों के लिए डिले भी हो सकता है। यहाँ पर अक्वेरियस आपके लिए आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसे हैं इस हफ्ते में, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं अक्वेरियस। फाइनेंसेस 3 ऑफ सॉर्ड्स, फाइनेंसेस में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यू आर हीलिंग। कुछ पास्ट में ऐसा रहा है जो प्रॉब्लम में था, और एक दो मतलब 2-3 दिन अभी ऐसा रहेगा, उसके बाद हीलिंग शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते का मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक थोड़ी सी चीजें रह सकती हैं जो
पास्ट की खिंचती आती आती चली आ रही है या पास्ट से कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, बट उसके बाद मिड ऑफ द वीक से सिनारियोस ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए आपकी हेल्थ कैसी है इस हफ्ते में। कुंभ राशि हेल्थ वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। हेल्थ वाइज मैं बोलूंगी, क्योंकि देखो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि फाइनेंसिस में कुछ चल रहा है ना, तो हो सकता है वो चीजें माइंड में घूमती रहे, ठीक है, एक दो दिन। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि आप शार्प चीजों से बचना। किचन में कई बार हम काम कर रहे होते हैं, है ना, कई बार हम स्पीड से कोई व्हीकल चला रहे होते हैं, थोड़ा सा शार्प चीजों से बचना है। हेल्थ में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो आप, जो कि स्पेशली कुछ माइंड रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक्स वगैरह आप जो है ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में, जैसे कुछ म्यूजिक सुनना या कुछ विजुअलाइजेशंस करना, इस तरीके की टेक्निक। ओके, बट कुछ स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली मुझे चैंटिंग ऐसा लग रहा है, चैंटिंग कुछ चैंट कर रहे हो आप, कुछ नया चैंट करना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, ये चीजें हो सकती हैं, बट छोटे मोटे चैलेंजेस जरूर हैं, ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, योर कमिटमेंट बीइंग टेस्टेड, तो मैंने अभी सैटर्न की बात करी यहाँ पर, तो आप अपना काम कर तो रहे हैं और आपको उसके एफर्ट्स अभी नजर नहीं आ रहे हैं, बट सैटर्न अभी आपको और टेस्ट कर रहा है, तो आपके जो जो कमिटमेंट्स है ना वो टेस्ट हो रही है, इसलिए चिंता मत करो। सैटर्न जब देता है तो बहुत भरपूर देता भी है। ठीक है, तो अभी आप अपना काम करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपना प्लान करते रहो चीजों को, जरूर आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, इस हफ्ते में जो आपके लिए डे सिग्निफिकेंट रहेगा दैट विल बी थर्सडे, कलर विल बी येलो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक के, बाय, ओम साई राम।